जय मसीह की मेरे प्रियो सार्वभौमिक मसीह कलीसिया आज अनेक डिनोमिनेशन में बटी हैं। इसका कारण क्या है? अनेक शिक्षाएं निकल पड़ी हैं। अनेक शिक्षाओं के कारण सार्वभौमिक मसीह कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बट गई है, जबकि हमारा विश्वास एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्धार एक है, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह एक है, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल एक है। और दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है, आज कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बटी है। और इसका कारण क्या है? कारण बिल्कुल साफ है। कलीसिया में झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता भी निकल पड़े हैं। झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं, इसलिए आज कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के आने और उसकी दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा, उसकी कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में तरह तरह के सिद्धांत निकल पड़े हैं। कोई कहता है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, तो कोई कहता है कलीसिया 7 साल के महाक्लेश के बाद उठा ली जाएगी, जिसे पोस्ट रैप्चर कहते हैं। और तो कोई कहता है कि कलीसिया 7 साल के महाक्लेश के दौरान बीच में उठा ली जाएगी। 3.5 साल पहले 3.5 साल होते ही कलीसिया उठा ली जाएगी। इस तरह कलीसिया आज पूरी तरह भरमाई गई है। इसका कारण क्या है? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक निकल पड़े हैं। और सदियों से जो कलीसिया में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, दुष्ट आत्मा से भरकर एक भविष्यवक्ता है जो अपनी भविष्यवाणियों को दे देकर कलीसिया को भरमा रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में शैतान के द्वारा एक भविष्यवक्ता निकल पड़ा है, जिसने कलीसिया को पूरी तरह भरमा के रखा है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरी आपसे नम्र निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा है कि हमें झूठी शिक्षाओं को, झूठे प्रेरितों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने की आवश्यकता है। हाँ मेरे दोस्तों, झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि देखो, इन अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाने? इन झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाने? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। तो वचन के अनुसार हम देखें तो कैसे पहचाने? वचन कहता है, भविष्यध्वनि की आत्मा से जो भरपूर होता है, भविष्यध्वनि की जो आत्मा से भरपूर होता है, वही भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय में हम देखते हैं, 19वां अध्याय और 10वें वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना भविष्यवक्ता दर्शन देखते हैं और स्वर्गदूत उससे कहते हैं, उस विषय को लेकर हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, और मैं आपको 10वें वचन को पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। स्वर्गदूत के पांव पर गिर पड़ा। कौन?
यूहन्ना भविष्यवक्ता दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं और कहते हैं परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्यों? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यध्वनि की आत्मा है। यीशु की गवाही जो देते हैं, यीशु की गवाही यानी यीशु की जो शिक्षा देते हैं, यीशु यानी वचन की शिक्षा जो देते हैं, वचन में जो भविष्यवाणी की गई है, उन भविष्यवाणियों की जो शिक्षा देते हैं, उन भविष्यवाणियों की शिक्षा देने वाला भविष्यध्वनि की आत्मा से भरपूर होना चाहिए। वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की आत्मा जो भविष्यवक्ता के अंदर कार्य करती है, तो वो भविष्यवक्ता यीशु मसीह की गवाही देता है। यीशु मसीह की गवाही यानी यीशु मसीह जो सत्य है, उसका वचन सत्य है, और वचन के अंदर जो वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, उन भविष्यवाणियों को खुलासा करने वाला ही सच्चा भविष्यवक्ता है। इसलिए वचन कहता है कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से हैं। जो शैतान की ओर से होता है वो अपनी विचारधाराएं या अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी भविष्यवाणियों को लोगों पर थोपता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आज। हाँ मेरे दोस्तों, एंड टाइम मैसेज वाले जो हैं, ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्यवक्ता चुना है, जो हमको एक भविष्यवक्ता दिया है, जिसका नाम है विलियम मैरियन ब्रैनहम। ये एंड टाइम मैसेज वाले विलियम मैरियन ब्रैनहम को अपना भविष्यवक्ता मानते हैं, अपना नबी मानते हैं, और उनके सारे मैसेज को लेकर चलते हैं। उनकी सिखाई गई विषयों को लेकर अपने विश्वास में चलते हैं, और विशेषकर रैप्चर के विषय में विलियम मैरियन ब्रैनहम ने जो शिक्षा दी है, उसी शिक्षा पर ये मैसेज वाले चलते हैं। और आज कहते हैं कि हमारा नबी विलियम ब्रैनहम जी ने जो भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अब ये तय है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी। अब समय खत्म हो गया है, उनका ये कहना है। क्योंकि कहते हैं कि 1954 में जो भविष्यवाणी ब्रैनहम जी ने जो की है, वो आज पूरा हो गया है। वो भविष्यवाणी क्या है? आज जो पोप नियुक्त किया गया है, वो अमेरिका से है, और विलियम ब्रैनहम जी ने इसके विषय में एक भविष्यवाणी की है। उसको लेकर ये कहते हैं, कृपया आप स्क्रीन पर मैं उनका ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। विलियम ब्रैनहम जी का एक पोस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़िए इसे। इसको दिखाते हुए मुंबई का वो प्रचारक अपोस्टल शेखर डेविड कहते हैं कि हमारे भविष्यवक्ता, हमारा नबी विलियम ब्रैनहम जी ने जो भविष्यवाणी की है, आज वो पूरा हो गया है, और वो भविष्यवाणी है। आज जो पोप आया हुआ है वो अमेरिका से हैं, और इसकी भविष्यवाणी हमारा भविष्यवक्ता, हमारा नबी ने बहुत साल पहले 1954 में की है, और आज पूरा हो गया है। इसका मतलब यह है कि समय खत्म हो गया है। अब कलीसिया का रैप्चर तय है। आज कल पता नहीं कब हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, ऐसा कहां लिखा हुआ है कि ब्रैनहम की
शिक्षा पर चलने वाले रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। ब्रनहम की शिक्षा को लेकर, ब्रनहम की भविष्यवाणी को जो समझेगा वो रैप्चर में उठा लिया जाएगा, ऐसा कहां लिखा है? जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में बहुत सारी बातें बताई हैं। चेलों ने पूछा कि यीशु हमें बता। यीशु को एकांत में देखकर चेलों ने जाकर प्रश्न पूछा, यीशु हमें बता कि तेरे आने और इस जगत का अंत कब होगा। यीशु का आना यानी कलीसिया का उठा लिया जाना। यीशु का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना और इस जगत के अंत के विषय में जो चिन्हों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है, बहुत सारी बातें बताते हुए उन्हें कहा है कि देखो, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी हो गए जो चुने हुए लोगों को भरमाएंगे। और 15 वचन में कहते हैं कि दानियल की भविष्यवाणी को समझो, पढ़ो तो तुम समझ पाओगे। दानियल की भविष्यवाणी को जो पढ़कर समझ पाएगा, तब जाकर वो समझेगा कि कलीसिया का रैप्चर कब होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। दानियल की भविष्यवाणी को जो पढ़ेगा वो समझ पाएगा कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी। ऐसा नहीं लिखा है कि जो ब्रनहम जी के शिक्षा को समझेगा, पढ़ेगा, उसके मैसेज में चलेगा, वो समझ पाएगा कि कलीसिया कब उठा ली जाएगी। ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं लिखा है कि ब्रनहम की शिक्षा के अनुसार जो चलेगा, उसकी भविष्यवाणी को जो समझेगा, वो उठा लिया जाएगा? ऐसा कहां लिखा है? मेरा चैलेंज है सारे एंड टाइम मैसेज वालों से, और मैंने विलियम मैरियन ब्रनहम की गलत शिक्षा को लेकर, रैप्चर के विषय में जो उन्होंने गलत शिक्षा दी है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। और इन मैसेज वालों के प्रचारक में, एंड टाइम मैसेज वालों के जितने भी प्रचारक हैं, किसी के बाप में यह दम नहीं है कि मेरे वीडियो का जवाब दे दे, और विशेषकर मुंबई से जो प्रचारक है ना, जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, मेरा उनसे चैलेंज है, मेरे वीडियो का जवाब दे दीजिए। मैंने जो विलियम मैरियन ब्रनहम जी के जो गलत शिक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं मैसेज में आ जाऊंगा, मैं ब्रनहम के मैसेज में आ जाऊंगा। नहीं तो छोड़ो अपनी ये झूठी शिक्षा और सत्य में आ जाओ। मेरा चैलेंज है, दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता या प्रचारक क्यों ना हो, एंड टाइम मैसेज वाले, एंड टाइम के जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े प्रचारक क्यों ना हो, उन सबों से मेरा चैलेंज है, मेरे वीडियो का जवाब दे दीजिए। मैंने जो सवाल खड़े किए हैं ब्रनहम जी की झूठी शिक्षा को लेकर, उन प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, मैं मैसेज में आ जाऊंगा। नहीं तो तुम सब सत्य में आ जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। दोस्तों, वचन तो सबको मिला है, सत्य वचन तो सबको मिला है, लेकिन सत्य वचन का सारांश कुछ लोगों को ही मिला है। जो वचन के सारांश में चलते हैं, वही परमेश्वर की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। रैप्चर के दिन वही उठा ली जाएगी।
एक एक वचन को लेकर तुम सिद्धांत बना रहे हो और रैप्चर की शिक्षा जो दे रहे हो वो सरासर गलत है। सारे वचनों के सारांश को सिखाओ तो तब समझ पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा और उसकी दुल्हन का उठा लिया जाना कब होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दानियल की भविष्यवाणी की किताब को जो पढ़ेगा वो समझ पाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा और उसकी दुल्हन कब उठा ली जाएगी। हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़ेगा वो समझेगा। यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना कब होगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उजाड़ने वाली वो घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता ने की है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। तो तब तुम समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी। और इसी विषय को लेकर पौलुस थिस्सलुनीके के नाम पत्र लिखकर बताते हैं, थिस्सलुनीके कलीसिया को सिखाते हैं इसी विषय को लेकर। थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और मैं आपको 4वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अपने आप को बड़ा ठहराता है उन लोगों से भी जो आज के दौर में ईश्वर कहलाते हैं। आज के दौर में भी जो ईश्वर कहलाते हैं, पूजनीय कहलाते हैं, उन सबों से ये कहता है कि मैं ही वो ईश्वर हूं, वो पूजनीय हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। यहां तक कि यरूशलेम के मंदिर में जाकर कहता है कि मैं वो ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। तो तब तुम समझ जाना कि कलीसिया का उठा लिया जाना अब निकट है। यीशु मसीह का आना और उसकी दुल्हन का उठा लिया जाना अब निकट है। कब? पवित्र स्थानों में, यरूशलेम के मंदिर में यह अंतिम झूठा मसीह, यह घृणित वस्तु, ये अपने आप को ईश्वर ठहराकर कहेगा कि मैं ही वो ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो। तो तब तुम समझ जाना कि अब कलीसिया का उठा लिया जाना तय है। तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है, ये सिचुएशन कब आएगा, ये परिस्थिति कब आएगी? क्या 7 साल के महाक्लेश के प्रारंभ होने से पहले आएगा या 7 साल के महाक्लेश के दौरान आएगा? वो घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी हुई जब हम देखेंगे, ये कब होगा? क्या 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले या 7 साल के महाक्लेश के दौरान होगा? तो इस प्रश्न को लेकर हम बढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 9वां अध्याय में हम देखते हैं। 9वां अध्याय 27 वचन में देखते हैं, लिखा है, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो प्रधान यानी अंतिम मसीह विरोधी, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही, ध्यान दीजिए, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद कर देगा। मतलब 1 सप्ताह यानी 7 साल का वो महाक्लेश का समय। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में
दोस्तों ये 7 साल का समय लेगा। बहुतों के संग वाचा बांधेगा कि मुझे 7 साल का समय दीजिए, मैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित करूंगा। इजरायलियों से वाचा बांधता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपनी आराधना जो तरीके से करते हो वैसा आप करते रहिए। यरूशलेम के मंदिर में आप बलि चढ़ाते हो, मेल बलि और अन्न बलि की आराधना जो तुम करते हो उसे करते रहो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। मुझे केवल 7 साल का समय दीजिए, मैं पूरे पृथ्वी पर शांति स्थापित करूंगा। ऐसा वादा करते हुए, वाचा बांधते हुए 7 साल का समय लेगा। लिखा है आधे सप्ताह के बीतने पर अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा। आधा सप्ताह यानी 3.5 साल होते ही मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। और क्या कहेगा? मंदिर में जाकर बैठ जाएगा, बंद करो ये सब कुछ जो तुम अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हो, उन सबों से बढ़कर मैं हूं, मैं ही वो ईश्वर हूं, आराधना के योग्य हूं, मेरी आराधना करो। अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा। इजरायली लोग देखकर दंग हो जाएंगे, ये कौन है? ये तो झूठा निकला है, ये तो झूठा है, ये तो मसीह विरोधी है। तब इजरायली समझ जाएंगे कि हमने जिस पर विश्वास किया है कि इस पूरे पृथ्वी पर शांति का राज्य लेके आएगा, वो तो धोखेबाज निकला। यहां तक कि हमारे यहोवा परमेश्वर की आराधना जो हम करते हैं, उस आराधना को उसने रोक दिया है। ये तो झूठा है, ये झूठा है, ये हो ना हो, ये अंतिम मसीह विरोधी है, अंतिम मसीह विरोधी है। तब इजरायली लोग मन परिवर्तन करेंगे, मन फिराकर तब यीशु मसीह पर विश्वास उनका आ जाएगा। और तुरंत ही मेरे दोस्तों, ये जो अंतिम मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में बैठा है, वो कहेगा अपनी सेना से, पकड़ो इन इजरायलियों को। दोस्तों, और इजरायली अंतिम मसीह की सेना से डरकर जंगल में भाग जाएगी। और लिखा है मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वह 3.5 साल जंगल में पाली जाएगी। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, 7 साल के महाक्लेश के दौरान 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम मसीह विरोधी जो यरूशलेम के मंदिर में बैठकर अन्न बलि और मेल बलि बंद करा देता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया उन दिनों में पृथ्वी पर नहीं रहेगी? दोस्तों, हमें समझना बहुत जरूरी है कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान 3.5 साल पूरे होने तक उसकी दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी पवित्र प्रजा, उसकी कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। 7 साल के महाक्लेश के दौरान 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर होकर आएंगे और कलीसिया, उसकी दुल्हन, उठा ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। तो दोस्तों, एंड टाइम मैसेज वालों से कहना कि तुम्हारा यह जो शिक्षा है ना, ब्रह्म की शिक्षा कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि वचन पूरी तरह साफ साफ लिखा हुआ है, वो अधर्म का पुरुष जब तक प्रकट ना हो ले, वो अधर्म का पुरुष प्रकट ना हो ले। आज इन दिनों में हम देखते हैं, इन दिनों में एक न्यूज़ बहुत ही प्रचलित है
बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि 24 सितंबर को अंतिम तुरही फूकी जाएंगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। 23, 24 और 25 उन दिनों में कलीसिया उठा ली जाएगी, ऐसा एक प्रचार भी निकल पड़ा है। बहुत बड़ा समाचार बन गया है, न्यूज़ चैनल में भी इसके विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये सरासर गलत है। वचन कहता है कि वो दिन नहीं आएगा। यहां पर लोग बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं कि 24 सितंबर 2025 को कलीसिया उठा ली जाएगी। डेट भी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। ऐसे भी भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं। ऐसे गलत शिक्षा से बचे रहिए मेरे प्रियो। थिस्सलुनीकियों में जो कलीसिया थी, ऐसे ही कुछ परेशान थी। वे बड़े परेशान थे कि यीशु मसीह का आना कब होगा और कलीसिया का उठा लिया जाना कब होगा। वो भरमाए गए थे। आज जैसे झूठी भविष्यवाणी करते हुए कलीसिया को जो भरमा रहे हैं, उन दिनों में भी थिस्सलुनीकी में जो कलीसिया थी भरमाई गई थी, परेशान थी। तो तब प्रेरित पौलुस पत्र लिखकर उनको समझाते हैं। मैं आपको वो वचन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। थिस्सलुनीकी के नाम लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय, पहला वचन में पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। कोई डेट डिक्लेयर कर देगा, कोई आत्मा में होकर प्रचार करेगा, भविष्यवाणी करेगा, यहां तक कि पत्र लिखकर और मेरी तरह हस्ताक्षर करेगा, मेरी सिग्नेचर का फोर्जरी करेगा और लिखकर भेजेगा, तो तब भी तुम भरमाए न जाना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? यीशु मसीह का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना। वो दिन नहीं आएगा जिसके विषय में कहते हैं किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। वो पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। दोस्तों, 1 सप्ताह का समय लेगा और आधे सप्ताह तक वो प्रकट नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। साधारण रीति से वो इस पृथ्वी पर अपना अधिकार चलाएगा, इस पृथ्वी के प्रजा पर अपना अधिकार चलाएगा। इजराइली तो बिल्कुल ऐसे खुश हो जाएंगे कि कहेगी कि अब कितने अच्छे दिन आ गए हैं। लोग कहेंगे कि अब आराम ही आराम है। 1 सप्ताह का समय लेकर 3.5 साल तक वो बिल्कुल शांति से अंतिम मसीह विरोधी राज्य करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो षड्यंत्र बनाएगा। मसीह कलीसिया जो अन्य जातियों से बनी, उस कलीसिया के लिए एक कानून बनाएगा। वो कौन सा कानून है? 666 का छाप लगाने के नियम को बनाएगा, और धीरे धीरे उस नियम के तहत लोगों को ले आएगा। जो उसका छाप लेगा वह इस पृथ्वी का नागरिक कहलाएगा, उसे लेन देन का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, उसे राशन पानी मिलेगा, और जो उसके छाप को नहीं लेगा वो उसका विरोधी कहलाएगा, उसको सताएगा।
तो तब जाकर लोग अपने अपने धर्मों का त्याग कर लेंगे। दुनिया में एक ही धर्म रहेगा, वो शैतान का धर्म। इसलिए वचन कहता है कि लोग अपने धर्म को त्याग, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग होगा, लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर वो उस अंतिम मसीह विरोधी का छाप लेकर उसके पीछे बोलेंगे। एक ही धर्म रहेगा पृथ्वी पर, वो शैतान का धर्म। लिखा है, और लिखा है जब तक वो प्रकट ना हो ले। और उसका प्रकट होना, इजरायलियों को जो बातें समझ आने का वो दिन जो है, वो दिन है आधे सप्ताह के बीतने पर। आधे सप्ताह के बीतने पर वो अन्न बलि और मेल बलि बंद कर यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो वो प्रकट हो जाएगा कि यह और कोई नहीं है, यह अंतिम मसीह विरोधी है। अंतिम मसीह विरोधी है। इजरायली कलीसिया उसका विरोध करेंगे, और उसके विरोध करने के कारण अंतिम मसीह विरोधी उनका पीछा करेगा, अपनी सेना को उनके पीछे छोड़ देगा, और इजरायली कलीसिया जंगल में जाकर 3.5 साल पाली जाएगी। और दोस्तों, और इस घड़ी, ये जो घड़ी है, 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और कलीसिया उसकी दुल्हन जो पृथ्वी पर थी वो उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी, और 3.5 साल पूरे होते ही उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, सत्य को जानो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनकर उठा लिए जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।